नदी में छिपे हुए भयानक राक्षस से बचने के लिए सब लोग सिर्फ जिपलाइन के सहारे दूसरी तरफ जा सकते थे। पहला व्यक्ति सुरक्षित पहुंच गया तो क्यांग भाई ने तुरंत बच्चे को भेज दिया, लेकिन जैसे ही उसकी बारी आई उसका पुली वाला व्हील अचानक जाम हो गया। यह देखकर परिवार घबरा गया, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि पानी में छिपा वह अनजान जीव कब बाहर आकर हमला कर देगा। खतरे की घड़ी में क्यांग भाई ने रस्सी को कसकर पकड़ लिया, लेकिन हवा में झूलते हुए उसे कोई सहारा नहीं मिल रहा था। घबराहट में उसका सेफ्टी लॉक भी निकल गया। यह देखकर पत्नी ने तुरंत रस्सी खींचकर उसे वापस लाने की कोशिश की, लेकिन सेफ्टी लॉक पूरी तरह निकल गया। अब तो ऐसा लग रहा था कि पति सीधा पानी में गिर जाएगा। पत्नी घबराकर उसकी ओर रेंग कर पहुंची। किस्मत से ठीक उसी क्षण जब लॉक नीचे गिरने वाला था, वह उसे फिर से पकड़ने में सफल रही। लेकिन दोनों अभी राहत की सांस लेते ही थे कि कन्यांग भाई ने डरते हुए देखा शांत पानी अचानक अजीब ढंग से हिलने लगा। वह तुरंत ऊपर चढ़ने लगा, मगर अगले ही पल एक विशाल अजगर पानी से निकलकर उन पर झपट पड़ा। दंपति संभल भी नहीं पाए और सीधे नदी में गिर पड़े। अजगर भी अपने शिकार को छोड़ने वाला नहीं था और मुंह फैलाकर उन पर टूट पड़ा। ठीक उसी नाजुक पल में किनारे पर मौजूद साथियों ने गोली चला दी। गोली सीधा अजगर के सिर में लगी और दोनों किसी तरह बच निकले। लेकिन इसी बीच सभी को लगा था कि अब खतरा टल गया है, पर अजगर फिर से उनका पीछा करता हुआ आ गया। सब घबराकर दौड़ पड़े। सौभाग्य से भागते भागते उन्हें एक पहाड़ी गुफा मिल गई। उन्होंने तुरंत अंदर भागकर स्टील का दरवाजा बंद किया, लेकिन वे अजगर की भूख का अंदाजा नहीं लगा पाए थे। वह जोर से दरवाजे पर हमला करने लगा और तेज आवाजें गूंजने लगी। अब उनके पास कहीं भागने की जगह नहीं थी, तो सब अंधेरी गुफा के अंदर और गहराई में चले गए। रास्ते में उन्हें बिजली का स्विच मिल गया। जैसे ही उन्होंने बिजली चालू की, गुफा अचानक रोशनी से भर गई। तभी फिर से अजगर की टक्कर की आवाजें आने लगी। कुछ देर बाद आवाजें शांत हो गईं। लोग थके हुए थोड़ी देर आराम करने ही वाले थे कि कन्यांग भाई को महसूस हुआ अजगर इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं। वह तुरंत परिवार को लेकर आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वे गुफा के आखिरी सिरे पर पहुंच गए और उन्हें लगा कि अब आजादी मिल गई। लेकिन उन्हें क्या पता था कि अजगर तो पहले से ही बाहर घात लगाए बैठा है। सबसे पहले ऊपर चढ़ने वाला आदमी सीधा उसी के मुंह में चला गया। फिर अजगर ने जोरदार टक्कर मारी और पूरी गुफा का मुहाना ढह गया। दंपति बेहोश हो गए और दोनों बच्चे अकेले फंस गए। अजगर बच्चों को खाने ही वाला था कि उसी समय कयांग भाई होश में आ गया। वह जल्दी मशाल लेकर बच्चों को बचाने भागा, लेकिन अजीब बात यह थी कि अजगर ने तुरंत हमला नहीं किया। तभी कन्यांग भाई को सब समझ में आ गया। उसने बैग से एक छोटा सा हिलता हुआ सांप निकाला। असल में उन्होंने पहले अजगर के अंडे चुपके से उठा लिए थे ताकि उन पर शोध कर सकें, और इसी कारण अजगर बदला लेने आया था। कयांग भाई ने वह छोटा सांप अजगर के सिर पर रख दिया। अपने बच्चे को सुरक्षित देखकर अजगर बिना किसी झिझक के मुड़ा और गुफा छोड़कर चला गया, और इस तरह सभी की जान बच गई। इसी तरह यह कहानी खत्म हो जाती है। ऐसे ही कहानी को देखने के लिए सब्सक्राइब करें।